हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से इस पैथन ट्यूटोरियल की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेरी वेल, बिकॉज आप पैथन ट्यूटोरियल की क्लास का पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आपको काफी कंसेप्ट क्लियर अभी तक की लेक्चर्स वीडियोस में हो गई होंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई लेक्चर आप देख रहे हो तो पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर देखें, क्योंकि इस चैनल का अपना एक विशेष जो एम है वो एम है डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। एज वी नो, जैसे हम सब जानते हैं, इफ यू हैव द टेक अ डीप नॉलेज देन फर्स्टली यू आर कंकरेंटली इन प्रेजेंट मोड एंड प्रेजेंट स्टेज। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 स्टेज में हम लोग एवरी टाइम लिव करते हैं, जीते हैं। आपको जरूर इस बात का चेक करना चाहिए, जब आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो एक बार जरूर अपने माइंड लेवल पे जाके अपने स्टेज को चेक करिए कि आप प्रेजेंट में हैं या पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं। डेफिनेटली यू हैव द गेन एवरीथिंग एंड स्पेशल टू डीप नॉलेज, then concentration is very important because your muscles focus is tired now these days। इन समय पेशेंस की चीजें कंप्लीट खत्म हो रही हैं। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि आप रील 30 सेकंड की रील को भी स्क्रॉल करके देखते हैं। क्या सही कह रहे हैं हम? तो आप कैसे 1 आवर्स, आप कैसे 20, 25, 30 मिनट्स का वीडियो देखते हैं, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। आई नो दैट आप चाहते हैं कंटिन्यूअसली अपने फोकस को लगाए रखना, बस डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, चाहे वो एक्सटर्नल लेवल पे डिस्ट्रैक्शन आता हो आपके माइंड लेवल पे या इंटरनल लेवल पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता हो। आपका यही बहादुरी आपको एक दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ओर ले जाएगा या किसी मुकाम की ओर आगे ले जाएगा जो आप करते हो। कंसंट्रेशन से करिए, बहुत ह्यूक तरीके से, बहुत लॉन्ग टाइम में स्टडी करने का कोई मीनिंग नहीं होता मेरे हिसाब से। जो भी करिए कंप्लीटली करिए और पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करिए। चलिए, आई होप मेरा ये मोटिवेशन 1 मिनट का आपको काम आए, और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहली बार मेरे इस चैनल पे व्यूअर्स हो तो इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसके प्रीवियस की जितनी भी लेक्चर्स हैं इसी चैनल पे अपलोड किया गया है। आप शुरू से व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्रामर, यूजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब एक जो साइंस की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस चैनल पर आपके लिए पैथन को नहीं, ऐसी पैथन जैसी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इतनी इजियर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा कि आपको 1 टाइम व्यूज वीडियोस एंड एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर। एक वीडियोस में मैं कोशिश करता हूं, मैं अपनी तरफ से 100% से ज्यादा देने की कोशिश करता हूं कि मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स को केवल बैठकर देखना और सुनना पड़े, उनको सब बातें ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में फीड हो जाए। उसके लिए चाहे हम मेहनत करें ज्यादा या आप मेहनत करें, तो हमें नहीं पता कि हमारा जो दूसरा पक्ष है वो किस वे ऑफ कंडीशन में इस समय है। तो इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी स्वयं अपने आप को देता हूं, और मैं पूरी तरह से वो हर क्वेश्चंस या हर वो अराइज ऑफ द डाउट्स खुद जनरेट करता हूं और खुद आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। और अगर आपको ना भरोसा हो तो आइए कंटिन्यू क्लास में हम लोग इस बात को प्रूफ लेते हैं कि सर अपना एफर्ट कितना देते हैं हमें समझाने के लिए। चलें, आज का टॉपिक है, हमने पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेम 2 चीज बताए होंगे, और आप जैसे ही ऑब्जेक्ट सुनेंगे अपने दिमाग में, वैसे आपको एक स्पेस कंज्यूम क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट नेम जब भी आपने सुना होगा उसका आइडेंटिफायर दिमाग में आ गया होगा। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर देखा है तो, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पीछे के लेक्चर जरूर एक बार यूज कर लीजिएगा। चलिए कंटिन्यू हम लोग फिर से अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या है ऑब्जेक्ट और क्या है ऑब्जेक्ट नेम, और वो प्रैक्टिकली लेवल में करके। चलिए, जैसे a = 5, आप ये स्टेटमेंट
पाइथन प्रोग्रामिंग अगर पढ़ चुके होंगे तो जरूर किए होंगे, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो डेफिनेटली है ही। मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए हुए हैं तो आप बताइए इस स्टेटमेंट को क्या नाम दें। इस स्टेटमेंट का टर्मोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे डिक्लेरेशन एंड INITIALIZATION, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस लाइन को हम लोग डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। आप कहेंगे सर दिस इज कंसिस्ट टू वर्ड्स, हाउ टू जस्टिफाई विच वर्ड फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। जो इसमें दो वर्ड है उसको डिक्लेरेशन कैसे माने और डेफिनेशन कैसे माने। अगर आप सी लैंग्वेज के थोड़े से आइडिया रखें और आप जानते होंगे तो आपने देखा होगा इसी चीज को करने के लिए आप पहले डाटा टाइप बताते होंगे, फिर कोई वेरिएबल का नाम बताते हैं और फिर आप सेमीकोलन लिखते हैं। वेरिएबल नेम मैंने जो बोला हूं वो पाइथन में नहीं बोलूंगा, ये जो मैं बोल रहा हूं वेरिएबल नेम ये सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। डाटा टाइप वेरिएबल नेम, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। आपसे मैं पूछता हूं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल को और किस नाम से जानते हैं? अगर आप पिछला लेक्चर मेरा देखे हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बात आ गई होगी। एस, दिस इज आल्सो कॉल्ड टू प्रोटोटाइप ऑफ वेरिएबल। इसी को प्रोटोटाइप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड प्रोटोटाइपिंग ऑफ वेरिएबल इज द सेम थिंग्स। एंड नाउ देन a is equal to 5. This second statement is called to initialization of variable. डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, आपने वेरिएबल का निर्धारण मात्र किया है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, आपने अब उस वेरिएबल के प्लेस पर आपने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, रख दिया। इनिशियलाइज माने रखना। आपने क्या कर लिया? उस प्लेस पे ए रख दिया। हुआ क्या? एक प्लेस बना, फर्स्ट तो एक प्लेस बनाया, सेकेंड उस प्लेस में, पहले उस प्लेस का नाम क्या था? ए था। दिस इज अ आइडेंटिफायर और दिस इज अ वेरिएबल नेम। दिस इज अ वेरिएबल विच आर नॉट सीन बाय योर आईज। जो वेरिएबल मैं बोलता हूं वो देख नहीं सकता हूं, और जो देख सकता हूं उसको बोलने के लिए आप आतुर रहते हैं। थोड़ा ट्रिकी हो गई ये लाइन, आइए एक्सप्लेन करते हैं। ए जो आपको दिख रहा है ये वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल है कहां? वेरिएबल वहां नहीं होगा, जो आप देख नहीं सकते हैं वो है वेरिएबल। और वो कहां होता है? रैम के कंज्यूम स्पेस पे। ये जो लोकेशन आपको मैं दिखा पा रहा हूं, ये कंज्यूम्ड प्लेस, ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल का नाम है। जो आपको यहां दिख रहा है वो यहां है, और इसी को आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। इसे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, इसको इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। दो स्टेटमेंट हम लोग यहां लिखे हैं। क्या सर ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता क्या सी लैंग्वेज की दुनिया में? यस, यू कैन राइट अ सिंगल स्टेटमेंट डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन पार्ट। लेकिन हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ नहीं रहे हैं तो इसको देख क्यों रहे हैं? एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, डीप नॉलेज के लिए हमें कभी कभी उस स्थान से 2-4 कदम दाएं, 2-4 कदम बाएं, 2-4 कदम राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, कहीं भी चारों तरफ अराउंड ऑफ द सर्कल में जाना पड़ता है, और इसी से शायद डीप नॉलेज का लेना देना होता है। चलें, हमें देखना है ये सर इसमें आपने डिक्लेरेशन अलग और इनिशियलाइजेशन अलग दो लाइन में किया। इसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो गया। आप देख पा रहे हैं ये आपके ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया थी। ये सी लैंग्वेज, या मैं बात करूं पाइथन से पीछे की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही थी, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो लॉजिक था, जो उनके रूल्स रेगुलेशन थे, इस तरह एक्सप्लेन करने को कहा करते थे। उसमें डाटा टाइप बताना पड़ता था। डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप वो होता है जो इस प्लेस पर वैल्यू रखने की मान्यताएं देता है। आप इस प्लेस पर वैल्यू उसी तरह से रख सकते हैं जिस तरह का डाटा टाइप डिक्लेयर किया होगा।
वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसीलिए कुछ लोग को लगता है जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ होती है समझने के लिए। और जी हां, ये बात भी है, थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करती हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलपमेंट कराते समय। प्रोग्रामर को ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। कोई बात नहीं, आपको पाइथन में बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। पाइथन ने पहला क्या चीज आपको रेस्टफुल किया, कहा यू डू नॉट डिक्लेयर्ड डाटा टाइप। आपको डाटा टाइप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव। मैं और ज्यादा सेंसिटिव हूं, मैं डाटा टाइप स्वतः समझ लेता हूं, हमें डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं। हमने कहा कैसे समझ लेते हैं, हाउ टू स्टैंड द डाटा टाइप ऑटोमेटिकली। जब आप हैं कुछ नहीं, आप मात्र प्रोग्राम में समझ कैसे लेते हैं, तो उनको समझाने के लिए ये जिम्मेवार है। ये सर क्या है, साधारण अगर शब्द में कहूं, एक सिंपल वर्ड में इसको बोलूं तो इसे कहते हैं वैल्यू। हिंदी में बोलूं तो मान। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू माने एक स्थिरांक मान, और स्थिरांक मान किसी न किसी जगत का होगा, किसी न किसी क्लास का होगा। तो इससे पता चल जाता है इसको। जैसे आज की जनरेशन, आप बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। जरा सोच कर बताइए, आज के ठीक 300 साल पहले मैं अगर ये बनाता चित्र, तो शायद इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये है क्या, आप तुरंत कहोगे सर ये एक फल है। आपने क्लास तुरंत जस्टिफाई कर लिया। चित्र देखकर आपने क्लास जस्टिफाई कर लिया। बात तो यहां भी इसी तरह हो रही है। कांस्टेंट देखकर हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लास डिक्टोफाई कर लेता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताया था, पाइथन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज है, और वो सीधे किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक के साथ एकदम साथ साथ काम कर रही है। सो दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट बी अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मेकअप नॉलेज नहीं, स्क्रिप्टिंग नॉलेज नहीं। मेकअप नॉलेज और स्क्रिप्टिंग नॉलेज जानते हैं, रट के आपने रिपीट कर लिया चीजों को। कोई पूछा, बता दिया, व्हाट इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल नेम, दिस इज वेरिएबल नेम, व्हाट इज योर क्लास, दिस इज अ क्लास। बट आपको मैंने पहले भी कहा था, अब भी बता दूं, इंजीनियरिंग शब्दों से नहीं समझ से होते हैं, और समझ सदैव डेवलप्ड होती है डीप के तरीके से, डीप नॉलेज से। चलें फिर से आए हम लोग यहां पे। ये जो 5 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये क्या है, ये एक इसका होल्डर प्लेस है। दिस इज अ नाउन, ए इज अ नाउन मतलब आइडेंटिफायर। किसका आइडेंटिफायर, किसी नाउन, किसका नाउन, पर्सन का, प्लेस का, या थिंग का। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। बचपन की बात याद करो, एग्जैक्टली उसी से लेके आया हूं। लेकिन ना तो यहां पर कोई पर्सन का नाम ए है, ना तो कोई थिंग्स है, ये डायरेक्टली एक प्लेस है। प्लेस है मींस एक जगह है। यस, दिस इज अ प्लेस ऑफ रैम, दिस इज अ प्लेस ऑफ रैम इज कॉल्ड टू, जैसे प्रयागराज, प्रयागराज एक प्लेस का नाम है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है, इवन इंडिया भी एक प्लेस का नाम है। तो ये इंडिया, ये दिल्ली और ये प्रयागराज क्या हुए, ये हुए नाउन। नाउन कौन से नाउन, प्लेस नाउन है सर, किसी जगह का नाम है। ठीक उसी तरह आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये जो ए है ना, ए इज अ ओनली आइडेंटिफायर ऑफ प्लेस लोकेशन, और दिस प्लेस इज कॉल्ड टू रैम प्लेस। रैम का एक कंज्यूम्ड एरिया क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर, या हम लोग उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम सर, बिना क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे समझ लिया। जैसे आपने फल का चित्र देखकर आपने कह दिया फल है, मैं कमल कहूंगा, फूल कह दोगे, मैं नीम कहूंगा, पेड़ कह दोगे। सर आई एम नाउ करंटली वी आर द वेरी सिंसियर। जैसे आप इस समय के जनरेशन के हैं,
और इतना सिंसियर होते हैं, आप लोगों की फीलिंग देख के बता देते हैं वो क्या मांगने वाला है। एज यू नो, आपको पता है आप वेरी सिंसियर होते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन में भी चलते चलते ये जो पैथन आई ना, इतनी सिंसियर हो गई कि प्रोग्रामर को ये नहीं कहती है कि आप क्लास बताओ, कहता तुम ऑब्जेक्ट बताओ, मैं समझ लूंगा। जैसे आप स्मार्ट हो गए हैं, कोई भी चीज आप देखते हैं बता देते हैं ये इस कैटेगरी का है। जैसे हम कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, व्यूअर्स जितने भी हैं कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, सोच के बताइए। हम सब ह्यूमन हमारा क्लास है, और इस क्लास में 3 तरह के कांस्टेंट हो सकते हैं, मेल फीमेल फीमेल है ह्यूमन ही। ये सर मेल क्या है? मेल इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन क्लास। फीमेल इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन क्लास। फीमेल इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन क्लास। शायद आपको मैं इस बात को बहुत डीप तरीके से समझा पा रहा हूं कि क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू और क्या होता है ऑब्जेक्ट नेम। जैसे ये 5 कांस्टेंट वैल्यू है और ये किसी क्लास की है, मैं बाद में बात करूंगा, क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज केवल बताने आया हूं एक और बेसिक चीज है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट नेम है, दिस इज अ ऑपरेटर, यह एक चिन्ह है, इसे हम लोग बाद में बात करेंगे, एक साइन है। और ये कांस्टेंट वैल्यू अब इसके ऊपर होल्ड होने वाला है ए पे। हुआ क्या है, मेरी बात को समझिएगा। रैम में एक प्लेस होगा, उस प्लेस का एक कंज्यूम्ड एरिया क्या होगा, उसे हम लोग बोलेंगे दिस इज अ ऑब्जेक्ट। यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए इज अ ऑब्जेक्ट नेम एंड 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और प्रत्येक ऑब्जेक्ट प्लेस का, ऑब्जेक्ट एक प्लेस है तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। रैम में एज अ लाइक ऑफ, जैसे आपने देखा होगा रैक बने होते, रैक में नंबरिंग पड़ा होता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एसबीआई के लॉकर रूम में चले जाएंगे तो इसका आसानी से समझ में आ जाएगा। एसबीआई या किसी बैंक में जो लॉकर बने होते हैं उसमें लॉकर नंबर होता है 1 2 3 4 5। आंख बंद करके किसी लॉकर को आप टच कर लोगे तो उसके नीचे एक नंबर रहेगा, वो फिक्स है, कोई नंबर रहेगा। बात आप शायद समझ पा रहे हैं। वैसे ठीक हमारे रैम पर जब भी आप कोई प्लेस कंज्यूम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, इसे रेफरेंस नंबर कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट नेम है और ये रहा मेन ऑब्जेक्ट, ये रहा उसका वैल्यू। ये सर जगह कैसे बना दिया? क्योंकि वो सेंसिटिव है। आप ऐसे समझिए, नाउ दीज डेज, आज के दिनों में पहले कोई सिरप या कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले बॉटल तैयार की जाती होगी, ध्यान रखना। आपको मैंने पहले कहा था ये चैनल डीप नॉलेज के लिए है तो कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस समय कोई सिरप की कंपनी होगी जो सिरप बनाती होगी, सिरप का मीनिंग जानते हैं क्या आप? हाँ जी, शरबत। और वो शरबत सिरप को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए उसका नाम सिरप है। डजंट मैटर, उसको नहीं बताना है, मुझे बताना था जैसे सिरप की कंपनियां हैं, मेडिसिन की कंपनियां हैं, या कोई भी चीज, आपने कोका कोला देखा होगा, थम्स अप देखा होगा, जरा सोच के बताइए पहले बॉटल डिजाइन होता है कि पहले प्रोडक्ट? सर चाहे पहले वो हो चाहे वो हो, लेकिन अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं। और जब वो कंप्लीट आइटम को उसको फिल करना होता है, फिलर करना होता है, तो उसका ध्यान रखा जाता है किसमें क्या जा रहा है। माजा में माजा बना हुआ प्रोडक्ट जाएगा क्योंकि इसमें माजा लिखा हुआ है। कब वो दिन आएगा, ध्यान से सुनिएगा, कब वो दिन आएगा कि माजा का लिक्विड इसमें जाएगा, माजा ऑटोमेटिकली अपने स्टिकर को ले लेगा, दिस इज अ माजा। मेडिसिन, जहर, पॉइजन अगर किसी भी बॉटल में जाए और उसमें खुद लिख जाए दिस इज अ पॉइजन, मतलब केमिकल्स जो भी उस सेंसिटिव बॉटल में जाए, पहले वो बॉटल सेंस कर ले व्हाट्स इट, व्हाट इज मेड इट, व्हाट इज दिस केमिकल, व्हाट इज दिस एक्चुअल थिंग्स, और ऑटोमेटिकली उसमें लिख जाए। मैं आशा करता हूं, ऐसी कल्पना करता हूं आप सभी नवयुवकों से कि इस तरह का बॉटल अगर जनरेट कर पाए हम लोग, सेंसिटिव बॉटल, जो प्रोडक्ट डालें और प्रोडक्ट का नाम लिखना हमें ना पड़े, वो खुद जस्टिफाई करे और उसके बाद नाम लिख दे, क्या अच्छा समय होगा। इसमें जो काला बाजारी होता है वो हट जाएगा, एक जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन ये कहना, कल्पना
सत्य तब होगा जब सच में आप और हम एक बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और चीजों को समझेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू किसी न किसी क्लास का होता है। अब क्लास क्या होता है आगे समझेंगे। दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नेम ऑफ प्लेस इज कॉल्ड वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम नहीं कहेंगे, याद रखना, क्योंकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट नेम बोलेंगे, पाइथन नहीं बोलेंगे, बिकॉज देयर इज अ प्लेस इज कॉल्ड टू ऑब्जेक्ट और उसके आइडेंटिफायर का नाम होगा ऑब्जेक्ट नेम, नॉट वेरिएबल नेम। इसी शब्दों के साथ आज की यह क्लास विशेष जो टॉपिक पे था, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये क्लास नेम क्या है, आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एक बार, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें जो आपके फ्रेंड्स हो और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कैरियर बनाना चाहते हो। और अगर आप पहली बार आप इस चैनल पे हैं तो प्लीज आई एम रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसका अगला पार्ट जो वीडियो आए विशेष प्रकार का, वो मैं आपको अलग अलग प्रकार के कांस्टेंट कैसे समझता है कि वो क्लास क्या है, वो कैसे सेंसिटिव हो गया हमारा प्रोग्राम ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस पर एक विशेष प्रकार की हम क्लास एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। मीट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।